दोस्तों, आज आपके बीच आके इतना उत्साह देख के चारों तरफ आप लोग दूर दूर तक गली में सब लोग झाड़ू लेके, बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। बहुत सब महिलाएं झाड़ू लेके बैठी हैं, ऊपर गली में लोग खड़े हैं, बालकनियों में लोग खड़े हैं। सबको सबको नमस्कार। दूर दूर तक छतों पर जितने लोग दिख रहे हैं सबको नमस्कार। बच्चों को बहुत प्यार। दोस्तों, एमसीडी के चुनाव के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। एमसीडी का चुनाव हो रहा है, मालूम है ना कौन सी तारीख को है? बताओ जरा कितनी तारीख को है? पीछे वाले हाथ उठा के बताओ उंगली से, कितनी तारीख को है? सबको पता है कि 4 तारीख को एमसीडी का चुनाव होना है। आपको ये पता है एमसीडी हम क्यों चुनते हैं? एमसीडी का पहला काम क्या है? एमसीडी का सबसे मेन काम क्या है? बिल्कुल झाड़ू लगा के बहन जी बता रही है, साफ सफाई, कचरा साफ करना। एमसीडी का पहला काम कचरा साफ करना है ना। एमसीडी ने हमारी गलियों में कूड़ा साफ किया है क्या? बीजेपी 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी की सरकार में है। हमारी गलियां साफ रहती हैं क्या? हमारी नालियां साफ रहती हैं क्या? गली में कूड़े के ढेर रहते हैं कि खत्म हो गए? रहते हैं, पड़े रहते हैं चारों तरफ कूड़े के ढेर पड़े। अभी 2 घंटे पहले भाई साहब बता रहे हैं, अभी था मुकेश भाई जी बता रहे हैं, तो गलियों में कूड़े के ढेर पड़े रहते हैं। एमसीडी में बीजेपी 15 साल से, इन्होंने 15 साल से कुछ नहीं किया। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने जो बीजेपी का एमसीडी का मेन काम था वो भी नहीं किया। भाई आप कैमरे के चक्कर में ना लोगों को नहीं देखने दे रहे। अब यार है ना, या तो आप इधर आ जाओ। ये स्टेज पे जितने लोग इधर खड़े ना नेता, यार ये जनता इधर खड़ी है, अगर इनको नहीं देखने दोगे, कैमरे में फोटो खिंचवाना होता तो मैं घर ही खिंचवा लेता, यहाँ क्यों आता? फिर तो लाइव ही करवाना होता तो। हाँ, जनता और कैमरे के, जनता और मेरे बीच में कैमरे नहीं आए, कैमरे अलग रहे। तो मैं पूछ रहा था कि 15 साल में जब बीजेपी ने अपना मेन काम नहीं किया, कूड़ा साफ करना इनका मेन काम था, फिर किया क्या है 15 साल में? कोई बताएगा? ये आगे वाले थोड़े से चुप रहो, नेता मीडिया वाले भी हैं, 2-4 कहेंगे देखो ये तो अपने नेताओं से बुलवा रहे। जनता की आवाज आने दो। जनता से मुझे बताएं, पिछले 15 साल में बीजेपी ने कोई काम किया है? एमसीडी में कोई काम हुआ? साफ सफाई तो चलो इनको आती नहीं करी इन्होंने, गंदगी तो इनके डीएनए में है, नहीं की। पर कोई काम किया जनता का एमसीडी में? साफ सफाई के अलावा ये जो नहीं किया, उसके अलावा कोई और काम किया हो 15 साल में? कोई बता सकता है 15 साल में बीजेपी ने जनता के लिए कोई काम किया? हाथ उठा के बताओ, किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? जो लोग नहीं कह रहे हैं हाथ हिला के बताओ, खड़े होकर नहीं किया। अब ये मीडिया वाले दिखा दो 15 साल बीजेपी ने कितना काम किया। देखो सब जनता कह रही है नहीं किया। चलो ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार बहुत फैलाया, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। 7 साल से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने कोई काम किया? जनता के लिए कोई काम किया? पीछे जनता से बताओ, काम किया? क्या काम किया? स्कूल चमका दिए। ये 15 साल से गलियां नहीं चमका पाए, केजरीवाल जी ने 7 साल में जनता ने कहा स्कूल चमकाओ तो स्कूल चमका दिए। और बिजली के बिल 0 आ गए। वो कह रहे हैं बिजली के बिल 0 आ गए, वही बता रहे हो। महिलाओं के लिए बसें फ्री हो गई, महिलाओं के लिए बसें फ्री हो गई, मोहल्ला क्लिनिक हो गए, तीर्थ यात्रा। कह रहे हैं जी काम की कोई गिनती नहीं है। केजरीवाल जी के काम इतने 7 साल में कि आप बताते बताते थक जाओगे, और बीजेपी का कोई काम नहीं, आप हाथ हिलाते हिलाते थक जाओगे, कोई काम नहीं हुआ। ये हालत है 15 साल में बीजेपी की और 7 साल में केजरीवाल जी की। तो अब जब एमसीडी का चुनाव आ रहा है, चारों तरफ माहौल बना हुआ है, जैसे यहाँ सभा हो रही है वैसे ही हर तरफ यही आवाज उठ रही है, एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल, क्योंकि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। एमसीडी में केजरीवाल जी का आना तय है, एमसीडी में केजरीवाल जी की सरकार बनना अब तय है। लेकिन एक चीज आपको तय करनी है,
कि जब एमसीडी में केजरीवाल जी की सरकार हो तो आपके मोहल्ले में पार्षद भी केजरीवाल का हो। क्योंकि बात मुकेश गोयल जी की नहीं है, बात हमारे मित्र हैं, बड़े भाई हैं, आप सबके बीच में काम करते रहे, लेकिन बात मुकेश गोयल जी की नहीं है। बात यह है कि अगर गलती से बीजेपी का पार्षद यहां पे चुना गया तो अगले 5 साल काम नहीं कराएगा, केवल लड़ता रहेगा, लड़ता रहेगा, लड़ता रहेगा, केजरीवाल जी से लड़ता रहेगा, कूड़ा फैलाएगा, काम नहीं करेगा। मुकेश गोयल जी या अरविंद केजरीवाल जी या पवन भाई एमएलए साहब कहेंगे जी यहाँ पे सड़क बनानी है, बीजेपी का पार्षद होगा, कहेगा मैं सड़क नहीं बनने दूंगा, वो राजनीति करेगा, लड़ने की राजनीति करेगा। तो बीजेपी का पार्षद होगा तो लड़ेगा, आपकी नाली नहीं बनने देगा, आपकी सड़क नहीं बनने देगा, आपके सीवर नहीं डलने देगा, आपके मोहल्ले में कोई सरकार काम कर रही होगी उसको काम नहीं करने देगा। और केजरीवाल जी का पार्षद होगा तो 2 गुना स्पीड से 3 गुना स्पीड से काम कराएगा आपको। तो इसलिए भाई मुकेश गोयल जी को भारी मतों से यहां से विजयी बना के केजरीवाल जी के पार्षद के रूप में चुन के भेजें, क्योंकि आपके मोहल्ले में, आपकी गली में केजरीवाल जी का पार्षद होगा तो काम कराएगा, बीजेपी का पार्षद होगा तो काम रुकवाएगा, कराएगा नहीं, लड़ेगा। तो ये बस इतना मैं आपके बीच कहने आया हूं कि अगर अगले 5 साल गली मोहल्ले में काम की जगह लड़ाई झगड़े देखने हैं तो बीजेपी वाले को चुन लेना, खूब लड़ते हैं लोग। और अगर काम देखना है तो मुकेश गोयल जी को चुन लेना केजरीवाल जी के पार्षद के रूप में। आपने पहले भी काम देखा है इनका, आपने पहले भी देखा है किस तरह से काम कराते हैं, जनता के बीच जुड़ के आगे भी कराएंगे। बहुत अच्छा लगा आपके बीच में आके, एक बार नारा लगा के मुझे बता दीजिए, सरकार केजरीवाल की तो पार्षद, तो मैं बोलूंगा सरकार केजरीवाल की, आप बता देना पार्षद किसका है, पार्षद भी की सरकार केजरीवाल की, सरकार केजरीवाल की, सरकार केजरीवाल की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।